तो खबर दुर्ग जिले के धमधा से है, जहां ब्लॉक में किसानों ने धान खरीदी व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं को लेकर और समस्याओं को लेकर आवाज तेज कर दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। किसान बंधु संगठन धमधा ब्लॉक ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपते हुए 3 प्रमुख मांगों को त्वरित निराकरण करने की मांग रखी है। किसान बंधु संगठन के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि लंबे समय से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में तरह तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं पहली बड़ी समस्या है धान खरीदी का टोकन सिस्टम। किसानों का आरोप है कि दूसरी समस्या है बारदाने की कमी, जहां किसानों ने अभी कहा कि बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण तौल और खरीदी प्रभावित हो रही है। कई किसानों की उपज खरीदी केंद्र में पड़ी हुई है। तो वहीं तीसरी एक बड़ी शिकायत है कि धमधा सीईओ के ऊपर लगाया गया उन्हें फर्जी तरीके की शराब दुकान की अनुमति दी है, जिसकी जांच होना शेष है। दीपमाला की खास रिपोर्ट। बोल रहे हैं ना, कहाँ नाम है, कहाँ अछौली कहाँ से आया? धमधा मैं परस बोलते हैं, कमल नारायण ढेरी करो से भी आया है। आज तक काफी जन आए हैं। कोई कहा थे कि टोकन बंद हो गए, कोई कहा थे कि वो मतलब मुआवजा नहीं मिले, कोई कहा थे शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए। तुमन आए हो इतना भारी संख्या में, तुम्हार मन के काम मेन मांग है, 3 मांग रखे हो और अभी पूरा नहीं हुए, तो आगे तुमन का कर? नहीं, अब गलत ढंग से शराब भट्टी खोलत इस ओकर विरोध करी से अभी तो स्थगित हो गए हो। अच्छा, टोकन की व्यवस्था ठीक ठिकाना में नहीं है। धान बेचे पर परेशानी हुआ थे, अनेक दिन हो गए धान मतलब वो हो गए धान है ना, तैयार है, अब बेच नहीं सकतन। टोकन के सिस्टम ल गड़बड़ा दे। कर्ज वाले मन किसान कर्ज ले हन, ओमन तगादा करते तो धान बिकी तबे तो पैसा होई ना। अच्छा, 40 साल से मुआवजा नहीं मिले जमीन के, ग्राम परस कोल के नहर में अर्जित हो जमीन है, तो ये सब है। ओकर बावजूद दे वो न जल कर भी पटाथन, वो अपन पैसा लेते, पैसा वसूल थे वही जमीन से। मतलब समझ कहीं ना कहीं से सब किसान मन धमधा के परेशान है। हाँ, बिल्कुल परेशान है। अपन क्षेत्र के पंचायत ला, जनपद सदस्य ला, जिला सदस्य ला, सब ला बताए हो ये समस्या ना? वो लोग खुद से ज्ञान लेना चाहिए। जब बच्चा आवाज उठा थे तो वो जब सियानी करा थे प्रदेश में, वो लोग खुद संज्ञान में लेना चाहिए। एक तरफ तो कहा थे भाजपा की सरकार में सब जन ला साए पैसा मिला थे। वो तो भाजपा और कांग्रेस वाले बातें नहीं है। 40 साल से मुआवजा नहीं मिले थे, 40 साल में दोनों जन राज कर रहे हैं। कोई भी शासन करिए तो आराम जनता सुनाई नहीं है। बता ना भाई, वही तो बात है ना। 40 साल है, थोड़ा बहुत दिन है का? सही कहा है ना। अक्कर दिन में दोनों के आंखें खुलना चाहिए, चाहे ककरो सरकार हो। और दोनों जन कहते कि हम किसान हित में, हम किसान हित में अब क्या लगा था? अब तुम आए हो प्रदर्शन करा तो एकर कुछ असर पड़ी? जब 40 साल से नहीं हुई तो एकर का असर? असर नहीं पड़ी तो फिर उग्र करबो आंदोलन। अपन नाम बता दूं? कमल नारायण। हमारे साथ किसान संगठन के अध्यक्ष भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह जी बताएंगे, आप लोग आए भारी संख्या में, इतना आए, इससे पहले भी आपके द्वारा लगातार किसानों की हितों की बातें की गई थी, क्या कहना चाहेंगे? आज हमार किसान बंधु संगठन धमधा ब्लॉक से 3 मांग लेके आए। जेमें पहली मांग है 40 साल से हमार लगभग परस कुल के 17 किसान के जमीन ला अधिग्रहण कर ले। आज उमला 40 साल हो गए, उमला उकर पैसा नहीं मिले। आज ये कौन सा कानून है कि किसान के जमीन ला 40 साल हो गए रख ले और उकर पैसा नहीं दे? ये कौन सा कानून में नियम है भाई? तो ये मांग ला लेके हैं। दूसरा मांग है किसान मतलब सोसाइटी में, कई सोसाइटी में ये बात आते कि ढेरी लगवाते धान खरीदी के नाम में, तो ओकर बाद ढेरी के बाद वही मतलब कट्टल भरेल कहते, वही मतलब तोलेल कहते, तो तोर सब चीज हमारे किसान करी तो फिर तो हेमाल रखे के मन का काम करी। तो हम आज प्रशासन ले मांग करत हन कि हमार किसान ढेरी लगाई, लेकिन ओला भरे के काम तोर सोसाइटी में जन हमार रखे तेन करी और तौल के काम लोग करी। ये हमन मांग लेके। तीसरा मांग एक ऐसे मांगे धमधा जनपद पंचायत के सीओ जन फर्जी शराब वहाँ अछोली में खुला थी, ओकर कहीं कहीं ओकर ऊपर उंगली उठे। तो हमन ये मांग ला पूर्व में भी दे चुके हैं कि सीओ के खिलाफ जांच होना चाहिए। तो आज तक के ओकर जांच नहीं हुए, तो ओकर खिलाफ में जांच होना चाहिए करके ये 3 मांग ला आज हमारे किसान बंधु संगठन मन महतारी मन सब ले आज ये मांग लेके फिर से आए आज कलेक्टर से मिलना करके। 40 साल से हो गए मुआवजा नहीं मिला थे। कई जन कहा थे सरकार बदल के, सब जन कहते कि किसान के हित में हम बात करता, लेकिन कोई भी किसान मन के सुध नहीं ले। तो आपका लगता है, आप तुम आए हो तो आप तुम्हारी बात ला सुनी जाइए। सरकार बदल गए, एक पहली भी सरकार भूपेश बघेल के सरकार रही, तेनों हम मुआवजा नहीं दे है, और अभी ये सहाय सरकार है तेनों नहीं देते। पता नहीं 40 साल में के सरकार बदल गए। ओकर बाद ये किसान मन हमार सारा मुआवजा ओकर पैसा नहीं दे, मुआवजा का ओकर पैसा नहीं दे। ये कौन सा कानून में नियम है? ये बड़ा सोचे के विषय है।
तो आप तुमन कहा तो कि लगातार सरकार बदल के फिर भी तुम्हारे मन के बात नहीं सुने गया। अब ये 3 मांग रखे हो, एक में शराबबंदी भी सीओ के ऊपर भी कहा तो तुमन अपन क्षेत्र के जो संबंधित जो तुम्हारे मन के कार्यकर्ता है, सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत ग्रामीण विधायक भी है, तुमन एकर दिमाग में बात डाले ओकर संज्ञान में ओकर दिमाग में बिल्कुल डाले गए है। शराब भट्टी का मामला उस समय भी वहाँ के जनप्रतिनिधि मन में बात डाले गई से, लेकिन उमन अगर ये काम अगर करती तो आज ये पीड़ा रहती का बार उमन कहीं कहीं इसके लिए तेकर स्थिति आज ये समस्या बने हैं। जनप्रतिनिधि कहीं कहीं सो है तेकर कारण आज किसान मतलब आज यहाँ कलेक्टर में आज मिले लाए लगे, नहीं तो हम लोग कलेक्टर में मिले का एक जरूरते कारी से ये महतारी मतलब अपन काम ला छोड़ के यहाँ एक जरूरते कारी कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग नहीं करत तेकर स्थिति आज कलेक्टर के साहब आज 200-300 किसान मतलब आज यहाँ आये पड़े। 40 साल हो गए आपन कहा तो कि 40 साल से मुआवजा नहीं मिले। अब आज आए हो आप लोग भारी संख्या में आए हो, कलेक्टर महोदय न मिलू संज्ञान में लागू होकर बात ना, लेकिन अब एक बात भी नहीं सुने जाए तब आगे का। अब एक बात तो इसे है कि आंदोलन करना है और भूख हड़ताल करिए हमारे महतारी मन तय करके है। अगर ये 3 मांग लगा आज नहीं मानी तो धमधा एसडीएम के साहब के सामने में हमारे किसान बंधु संगठन के बैनर तले ये महतारी मन हमारे किसान मन है अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल करी ये तय भी कर चुके। जी अपन परिचय बता टेक सिंह चंदेल। भैया बताएंगे आप लोग इतनी भारी संख्या में ग्राम धमधा से आए हैं, आज जिला मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या किन परेशानियों को लेकर आए हैं? मैडम हमारा 3 मांग है खास तौर पे। एक पहला है अधिग्रहण का जो 40-50 साल हो गया अभी तक हम लोग को नहर विभाग का पैसा मिला नहीं है, जो कब्जे में है अभी तक उन लोगों के। और अभी 2-3 साल से हम लोग और विवाद कर रहे थे कि हम लोग को मिल जाए पैसा ऐसा करके, लेकिन वो आज तक अभी दिए नहीं, आ रहा है ऐसा करके, इसलिए हम लोग मांग रहे हैं। कितने किसान प्रभावित हैं? इसमें मैडम 17-18 किसान मैडम। किसके द्वारा आप लोग की भूमि अधिग्रहण की गई है? नहर विभाग से। नहर विभाग के द्वारा। तो कितना आप लोग को कितना मुआवजा देने के बात की गई? अब मुआवजा का भी देने का बात तो नहीं हुआ है मैडम, लेकिन हम लोग को अभी तक आ जाएगा पैसा कर बोल के ऐसे रखे थे, लेकिन आज तक अभी तक किए नहीं है। कितने समय से भूमि अधिग्रहण हो गया? ये मैडम करीब हम लोग तो जानते नहीं, क्योंकि हमारा अभी 40 साल हो चुका है, इससे पहले का है। बापरे, मतलब आप कहना चाह रहे हैं 40 साल पुराने की वो जो भूमि अधिग्रहण हुई थी इसका पैसा अभी तक नहीं आया? हमारे जो दादाजी है ना उनके समय का है। इतने समय बीत जाने के बाद सरकारें भी बदल गई, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, लेकिन आप लोगों की जो मांग है, मतलब ये कहना चाहिए जब ये मध्य प्रदेश बना हुआ था तब की ये बात है। हाँ मैडम, ये तो मैं नहीं कह सकता कि उस समय का, लेकिन हमको कम से कम अभी हम लोग को जानकारी 20 साल पहले से है, क्योंकि 20 साल पहले मैं गाँव गया था तो हम लोग दादाजी बताए थे ऐसा बात है, और ये पहले का ऐसा करके तो करीब 75 से ऊपर का ही होगा, तो मेरे ख्याल से 40-50 साल से आसपास होगा। बिल्कुल। तो अभी आप लोग आए हैं लगातार, इससे पहले भी आप लोग आए होंगे, तो क्या कहते हैं शासन प्रशासन? शासन तो हम लोग को गए थे मैडम, बीच में और बात हुआ था, तो कह रहे थे कि हम लोग को जल्द ही मिल जाएगा 2 महीने में ऐसा करके बोल के वहाँ से भेज दिए थे। उसके बाद फिर कम से कम 2-3 साल और भी दिया समझोगे। तो क्या लगता है इसलिए आप लोग को सांत्वना दे रही है? जी बिल्कुल, हमको उम्मीद नहीं कि वो अभी भी हमको देगा ऐसा करके, अब आगे देखे जाए जो भी होगा, ऐसा मेरा कहना है। मतलब आप लोग अपने मुआवजे की मांग को लेकर आए। यहीं पे कुछ किसान और भी आए हैं जो कह रहे हैं कि हम शराब भट्टी नहीं खुलने देंगे, और कुछ कह रहे हैं कि हमें अभी टोकन नहीं मिल रहा है, वो क्या समस्या है? देखिए मैडम, टोकन का मेरा खुद का है, करीब मैं नवंबर से पहले जब टोकन चालू हुआ था ना, उस समय से मैं ट्राई करते ना मेरा ले दे के अभी टोकन कटा है, वो भी ऑफलाइन में। वो भी 28 तारीख का कटा है टोकन जो है। तो टोकन का जो समस्या है हमारे लिए, बहुत किसानों के लिए मतलब सोचा बहुत तकलीफदायक है। अच्छा, उसके बाद जो फोटो खींचो, ये करो, इतना सारा मतलब बहुत सारी तकलीफें और है, जिससे किसान बहुत परेशान हो गया है। ये मतलब आप कह रहे हैं एक तरफ तो विष्णुदेव सरकार कह रही है कि हम किसानों की हितैषी कर रहे हैं, किसानों के खाते में पैसा दे रहे हैं, और वहीं जब उनका जो मेन किसानों के गढ़ है, जो धान खरीदी का समय होता है, वहाँ पे टोकन नहीं मिल रही है। टोकन का मैडम लिमिट जो है ना बहुत कम कर दिए, जिसकी क्या है, हम लोग जब टोकन चालू करते थे ना 8 बजे चालू होता था टोकन का पहले, तो टोकन जब चालू करते ना 8 बजे तो हमारा मोबाइल तो जीरो बस घूमता ही रहता था। वो तो ओपन जब होता था ना 10 मिनट 15 मिनट ओपन होता था, ओपन होते ही वो जीरो हो जाता था। तो अब आदमी टोकन कैसे काटेगा, आप ही बताइए। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम तेजस्वर प्रसाद सोनवानी है, मैं ग्राम परसपुर के निवासी हूँ। हाँ ठीक है दीदी। दुर्ग के आज जिला मुख्यालय में भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, धमधा से किसान आए हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, क्या समस्या है, क्या चीज है, इन तमाम विषयों पर इनसे जानकारी दें। दीदी कहाँ पर आए हो साज? भाषण करे बराहन का हो गए, का परेशानी है तुम्हारा? कहीं परेशानी नहीं है, हमारे धान में गंजा है और दारू भट्टी नहीं खुलना है। धान कहाँ गंजा है? हमारे घर में गंजा है, टोकन मिलत नहीं है। अच्छा, तुम्हारा टोकन नहीं मिला था? हाँ,
लेकिन रमन विष्णुदेव साहे तो कहा थे कि धनाधन धान खरीदी चला थे, सबके खाता में पैसा। गंजा है, घर में गंजा है। अभी तक तुम्हारे मन के धान नहीं बिके हाँ, और टोकन मिलना बंद हो गए। टोकन देते नहीं टोकन। अच्छा और ते का हाथ रहे शराब भट्टी नहीं खुला, कहाँ खुला थे शराब भट्टी है? खुला तरी से तल बंद करे बड़ा हान। अच्छा कहाँ खुला थे? छोली चौक में। अच्छा तो शराब दुकान खुल जाए क्या परेशानी हुई? नहीं खोलना तो नहीं है, हमारा खोलना तो नहीं है, बंद करना है। कहाँ से आया है नाम बता दे। हीरा तारा। किसान जो है ये धमधा ब्लॉक के आए हैं। धमधा ब्लॉक के कम से कम 10 से 12 गांव के जो ग्रामीण आए हैं ये मौजूद है यहाँ पर। इन्होंने जिला मुख्यालय में एक बार फिर से ज्ञापन दिया है। आपको बता दूं कि पिछले 40 वर्षों से ये मुआवजे की रकम को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। सरकारें बदल गई, सभी सरकारें कहती कि हम किसान हित में बात करेंगे, लेकिन इनकी सुनी जाए तो अभी तक इनकी बातें नहीं मानी गई है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी आए हैं जो अभी भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जो धान खरीदी की जा रही है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक उन्हें टोकन नहीं मिला है, धान वैसे के वैसे रखा हुआ है। तो जहां एक बार सरकार कह रही है कि धान खरीदी जो है ताबड़तोड़ चल रही है, किसानों के खाते में पैसे आ रहा है, वहीं ये बात देखने को है कि अभी तक किसानों के खाते में किसानों को अभी तक धान बिका नहीं है, अभी तक उन्हें टोकन प्राप्त नहीं है। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में कलेक्टर महोदय के द्वारा क्या इसे किस तरह से संज्ञान में लिया जाता है, इस समस्या को किस तरह से हल किया जाता है। तो देश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपाना सिन्हा।